बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चाइल्ड साइकोलॉजी। हम हाजिर हैं अपने टॉपिक बच्चों के हवाले से, लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक सारा देखना होगा। जो बताएंगे उस पर फॉलो करना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन ऑल पे कीजिएगा ताकि हर तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा देखें, बहुत से पेरेंट्स के हमसे ये सवाल होते हैं कि हमारे बच्चे अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, लेकिन इसके पीछे वो अपनी वक़्त के ऊपर अपनी ज़िम्मेदारियों को संभालना नहीं सीखते। तो उसके लिए हम क्या करें? और कुछ पेरेंट्स के हमसे ये सवाल हैं कि हमारे बच्चे सवाल बहुत करते हैं, जिरा बहुत करते हैं, अभी उनकी इतनी एज नहीं है, वो अपनी एज से बड़े सवाल करते हैं। तो ऐसी सूरत में हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे अपनी आदतों को छोड़ दें? तो देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ कहूँगी कि अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, बहुत ज़्यादा जिरा करते हैं, बात बात पे बहस करते हैं, तो प्लीज़ आप उनको रोकें ना ही आप इस बात में उनको टोकें। क्योंकि जब बच्चा सवाल करता है ना, तो वो सवाल के अंदर बहुत कुछ नया सीखता है और बहुत तजस्सुस होता है, सस्पेंस होता है। और जितना ज़्यादा बच्चे नया सीखते हैं, नया बोलते हैं, उतनी बच्चों की वर्डिंग इम्प्रूव होती है, उतनी बच्चों की माइंड पिकिंग इम्प्रूव होती है, बच्चों को ज़्यादा समझना, ज़्यादा सीखने और बोलने का मौका मिलता है। और दूसरी चीज़ है कि कोशिश करें उनके सवालों के ज़्यादा से ज़्यादा जवाब आप भी दें और इस तरह से जवाब दें। हाँ, बच्चों की आदत होती है ये ऐसा है तो क्यों है, ये किस तरह बना तो किसने बनाया, तो ये वो, इस तरह के छोटे बड़े सवाल बच्चे कर ही जाते हैं। तो कोशिश करें ईजी होकर उनके सवालों के जवाब दें ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े। और दूसरी चीज़ ये कि जो बच्चों का ये कुछ पेरेंट्स की कंप्लेंट्स होती हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए देखें, आप पता है क्या करें कि आप थोड़ा सा बच्चों को टाइम को मैनेज करना सिखाएं। ये जो टाइम है, वक़्त गुजरा हुआ दोबारा नहीं आता, और वक़्त तो सबसे बड़ी बात है, हमारा अपना खुद का भी नहीं होता। वक़्त तो एक ऐसी चीज़ है, वो वक़्त पे उसकी कदर ना करो तो वो अपने लिए भी नहीं बचता। तो सबसे ज़्यादा आप ये चीज़ बच्चों को समझाएं कि वो टाइम को यूटिलाइज़ करना सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज़ करना सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पर अपने कामों को टाइम से पहले थोड़ा सा करना सीखें। जिस तरह अगर कोई घर में कोई फंक्शन है या कोई और बच्चों ने कोई पेपर्स वगैरह देने हैं बच्चों ने, तो बच्चों को ये चीज़ समझाएं कि अगर आपने पेपर देने हैं तो फिर आप 2 दिन पहले से अपनी तैयारी शुरू कर दो। यानी जैसे जैसे आपके पास टाइमिंग है, अब जिस तरह आजकल ये लॉकडाउन की वजह से दोबारा एक बार हम कोरोना की वजह से लॉकडाउन के सीन में आ गए हैं। अब आफ्टर वेकेशंस किसी भी वक्त सब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ने, स्कूल्स वालों ने बच्चों के एग्ज़ाम्स ले लेने हैं, तो फिर आप कोशिश करें बच्चों को इस टाइम को सेव करना सिखाएं। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का एहसास करवाएं कि आप इस टाइम को अपना अच्छे से शेयर करना सीखो। उसमें आप अच्छे से अपने जो आपका काम उस टाइम रेगुलर डेज़ में नहीं हो सका था, आप उसको कवर अप कर लो इन डेज़ में। और उसमें अपने एक्स्ट्रा टेस्टिंग कर लो, अपनी एक्स्ट्रा कोई लेक्चर रह गए थे आपके, मिस हो गए थे, उसको आप नेट से सर्च करके रेडी कर लें, या अपने किसी प्रोफेसर से, अपने किसी सर से, किसी टीचर से हेल्प करके आप उस चीज़ को रेडी कर लें। इस तरह से बच्चों को समझाएं कि टाइम को यूटिलाइज़ करना आ जाए तो फिर समझें हमारा टाइम कभी ज़ाया होता ही नहीं। इसी तरह मदर्स को करना चाहिए। पता है बच्चों को क्यों टाइम ज़ाया करने की ज़्यादा पड़ती है? अपने पेरेंट्स की वजह से। क्योंकि हम पेरेंट्स को अपना टाइम नहीं यूटिलाइज़ करना आ रहा होता। जब हम मदर्स की लेट उठने की आदत है या कोई काम अपना लेट टाइम पे करने की आदत है, तो उसका नुकसान ये होता है कि आगे हमारे बच्चों को भी यही होता है। बहुत से घरों में मैंने भी ये चीज़ देखी है कि मेहमान बैठे होंगे तो उस वक्त उनके घरों में कुकिंग हो रही होती है। तो इस चीज़ को भी मैनेज करना सीखें कि अगर आपको पता है कि किसी ने आना है आपके घर, किसी के आने का सीन है ऐसा आने का, तो अगर आपके ज़िम्मे कोई कुकिंग का काम है तो कोशिश करें आप उस काम को पहले से मैनेज करके रखें, ताकि जब गेस्ट आए तो आप इजी होके वो टाइम उसको दे सकें। क्योंकि ऐसा है कि जब कोई अपना टाइम निकाल के हमें मिलने के लिए आता है ना, तो उसका सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि हमारा अपना भी उसके पास बैठना ज़रूरी होता है। तो उस चीज़ के लिए आपके पास टाइम होगा, सेव होगा, तो ही आप बैठेंगे ना। तो आप यही कोशिश करें कि उनके आने से पहले घंटा फ्री हो जाए, अपनी कुकिंग से भी, अपनी ड्रेसअप वगैरह भी हो जाए, अपने घर के कामों से भी फ्री हो जाए, फिर जाके जितना टाइम हो आप उनको टाइम दे सकें। इसी तरह बच्चे भी अपने एग्ज़ाम्स के लिए अगर पहले से अपनी प्रिपरेशन कर लें, अपने पेपरों की पहले से तैयारी कर लें, तो बच्चों को भी टाइम पर कभी भी तंगी ना हो, ना ही किसी परेशानी का सामना करना पड़े। हमारा टॉपिक यूँ ही जारी रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।